ॐ रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम् मायातीतं सुरेशं फलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिमल्मषौघसमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति शतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृदयोऽसौ शङ्करः सन्तनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। साम्प्रतं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य युद्धकाण्डम् आरभ्यते। इदानीं युद्धकाण्डस्य प्रथमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी की प्रशंसा करके श्री राम का उन्हें हृदय से लगाना और समुद्र को पार करने के लिए चिंतित होना, यह सब वर्णन वर्णित है। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम यथावदभिभाषितम् रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। हनुमान जी के द्वारा यथावत रूप से कहे हुए इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार उत्तम वचन बोले। कृतं हनुमता कार्यं सुमहद्भुवि दुर्लभम् मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणी तले। हनुमान ने बड़ा भारी कार्य किया। भूतल पर ऐसा कार्य होना कठिन है। इस प्रकार भूमंडल में दूसरा कोई तो ऐसा कार्य करने की बात, मन के द्वारा करने की बात तो दूर है, ऐसे कार्य को मन से भी सोच नहीं सकता। नहीं तम परिपश्यामि षड्विधापि नहीं तत्परिपश्यामि यस्तरेतमहोदधिम् अन्यत्र गरुणाद्वायो रन्यत्र च हनुमतः। गरुड़, वायु और हनुमान को छोड़कर दूसरे किसी को मैं ऐसा नहीं देखता
जो महासागर को लांग सके। देवदानव यक्षाणाम गंधर्वो रगरक्षसाम अन्नदृश्याम अप्रदृश्याम पुरीं लंकाम रावणेन सुरक्षिताम प्रविष्टः सत्वमाश्रित्य जीवन को नाम निष्क्रमेत्। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस, इनमें से किसी के लिए भी जिस पर आक्रमण करना असंभव है तथा जो रावण के द्वारा भली भांति सुरक्षित है, उस लंकापुरी में अपने बल के भरोसे प्रवेश करके कौन वहां जीवित निकल सकता है। को विषे को विषेत सुहृदा को विषेत सुदुराधर्षाम राक्षसैश्च सुरक्षिताम यो यो वीर्यबल संपन्नो न समः स्यात् धनुमतः। जो हनुमान के समान बल पराक्रम से संपन्न न हो, ऐसा कोई पुरुष राक्षसों द्वारा सुरक्षित अत्यंत दुर्जय लंका में प्रवेश कर सकता है। भृत्यकार्यम हनुमता भृत्यकार्यम हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत् यच्च विधा यत्र यद्विधाय स्वबलम सदृशं विक्रमस्य च। हनुमान ने समुद्र लंघन आदि कार्यों के द्वारा अपने पराक्रम के अनुरूप बल प्रकट करके एक सच्चे सेवक के योग्य सुग्रीव का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। यो हि भृत्यो नियुक्तः सन् भर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्यात् तदनुरागेण तमाहुः पुरुषोत्तमम्। जो सेवक स्वामी के द्वारा किसी दुष्कर कार्य में नियुक्त होने पर उसे पूरा करके तदनुरूप दूसरे कार्य को भी, यदि वह मुख्य कार्य का विरोधी ना हो, संपन्न करता है, वह सेवकों में उत्तम कहा गया है। यो नियुक्तः परम कार्यम न कुर्या नृपते प्रियम भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुर्मध्यमं नरम। जो एक कार्य में नियुक्त होकर योग्यता और सामर्थ्य होने पर भी स्वामी के दूसरे प्रिय कार्य को नहीं करता, स्वामी ने जितना कहा है उतना ही करके लौट आता है, वह मध्यम श्रेणी का सेवक बताया गया है। नियुक्तो नृपते कार्यम न कुर्याद् यः समाहितः भृत्यो युक्तः समर्थश्च तमाहुः पुरुषाधमम्। जो सेवक मालिक के किसी कार्य में नियुक्त होकर अपने में योग्यता और सामर्थ्य के होते हुए भी उसे सावधानी से पूरा नहीं करता, वह अधम कोटि का कहा गया है। तन्नियोगे नियुक्तेन कृतं कृत्यं हनुमता न चात्मा लघुतां नीतः सुग्रीवश्चापि तोषितः। हनुमान ने स्वामी के एक कार्य में नियुक्त होकर उसके साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों को भी पूरा किया। अपने गौरव में भी कमी नहीं आने दी, अपने आप को दूसरों की दृष्टि में छोटा
नहीं बनने दिया और सुग्रीव को भी पूर्णतः संतुष्ट कर दिया। अहम च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबलः वैदेह्या दर्शनेनाद्य धर्मतः परिरक्षितः। धर्मतः परिरक्षिताः। आज हनुमान ने विदेह नंदिनी सीता का पता लगाकर उन्हें अपनी आंखों देखकर धर्म के अनुसार मेरी समस्त रघुवंश की और महाबली लक्ष्मण की भी रक्षा की है। इदं तु मम दीनस्य मनो भूयः प्रकर्षति यदि हास्य प्रियाख्यातुर न कुर्मि सदृशम प्रियम। आज मेरे पास पुरस्कार देने के योग्य वस्तु का अभाव है। यह बात मेरे मन में बड़ी कसक पैदा कर रही है। यहां जिसने मुझे ऐसा प्रिय संवाद सुनाया उसका मैं कोई वैसा ही प्रिय कार्य नहीं कर पा रहा हूं। एष सर्वस्वभूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः मया कालमियं प्राप्य मया कालमियं मया कालमिमं प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। इस समय इन महात्मा हनुमान को मैं केवल अपना प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करता हूं, क्योंकि यही मेरा सर्वस्व है। इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टांगो रामस्तं परिशश्वजे हनुमन्तं कृतात्मानं कृतकार्यमुपागतम्। ऐसा कहते कहते रघुनाथ जी के अंग प्रत्यंग प्रेम से पुलकित हो गए और उन्होंने अपनी आज्ञा के पालन में सफलता पाकर लौटे हुए पवित्र आत्मा हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। ध्यात्वा पुनरुवाचेदम वचनम रघुसत्तमः हरिणामीश्वरस्यापि सुग्रीवस्योपसृण्वतः। फिर थोड़ी देर तक विचार करके रघुवंश शिरोमणि श्री राम ने वानरराज सुग्रीव को सुनाकर यह बात कही। सर्वथा सुकृतं तावत् सीताया परिमार्गणम् सागरं तु समासाद्य पुनर्नष्टम मनो मम। बंधुओं, सीता की खोज का काम तो सुचारू रूप से संपन्न हो गया, किंतु समुद्र तक की दुस्तरता का विचार करके मेरे मन का उत्साह फिर नष्ट हो गया। कथम नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्भसः हरयो दक्षिणं पारम गमिष्यन्ति समागताः। महान जल राशि से संपूर्ण समुद्र को पार करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यहाँ एकत्र हुए ये वानर समुद्र के दक्षिण तट पर कैसे पहुंचेंगे? यद्यप्येषु तु वृत्तान्तो वैदेह्या गदितो मम समुद्रपारगमने हरिणाम किमिवोत्तरम। मेरी सीता ने भी यही संदेह उठाया था जिसका वृत्तांत अभी अभी मुझसे कहा गया है। इन वानरों के समुद्र के पार जाने के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसका वास्तविक उत्तर क्या है? इत्युक्त्वा शोक संभ्रांतो रामः शत्रुनिबर्हणः हनुमन्तं महाबाहुस्
ततो ध्यानमुपागमत्। हनुमान जी ने ऐसा कहकर शत्रुसूदन महाबाहु श्री राम शोकाकुल होकर बड़ी चिंता में पड़ गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्धकांडे प्रथम सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।